बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुरम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। जैसे कि लैकेसिस की रूब्रिक्स चल रही हैं, तो ये है रूब्रिक नंबर 7। अगर आप परफेक्ट प्रॉपर्टीज़ में चले जाते हैं तो उसमें है वायलेंट, टच, फ्रॉम, ये 3 वर्ड है और इसमें एक ही मेडिसिन आती है, वो है लैकेसिस। पूरी प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ ये एक ही रूब्रिक पे एक ही आपको मेडिसिन मिलेगी। अब इस रूब्रिक को आपने समझना है। इस रूब्रिक को कैसे समझना है कि जब आप पेशेंट की क्लासिकल वे में केस टेकिंग कर रहे होंगे तो आप उसके माइंड को समझ रहे होंगे, उसके अंदर की पर्सनैलिटी को समझ रहे होंगे, उसके अंदर के इंसान को समझ रहे होंगे। तो आप देखेंगे कि लैकेसिस जो होगा, आप जब उससे बात कर रहे होंगे तो आप उसको कोई उसके जो बातें कर रहा होगा उस पर कोई ऑब्जेक्शन करके देखें। जैसे ही आप उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे तो वो वायलेंट हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा। तो आप उसको कहेंगे, भाई मैंने तो आपसे एक सवाल किया है, आप गुस्से में क्यों आ गए? तो वो कहेगा, मैं इस तरह के मुझे सवाल अच्छे नहीं लगते। तो ये लैकेसिस होगा। वो जब भी उसकी ज़ात पे, उसकी पर्सनैलिटी पे, उसके घर पे, उसके काम में कोई बंदा गलती निकालेगा तो वो टच एग्रीवेट हो जाएगा या टच वायलेंट हो जाएगा। आप उसको टच कर रहे हैं, उसके माइंड को टच कर रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी को टच कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा आपको फ़र्क मैं बताता हूँ। आप कहेंगे, डॉक्टर साहब प्रॉपर्टीज़ में तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिसमें टच एग्रीवेट पे बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, नक्स वमिका भी आती है और भी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको टच एग्रीवेट होता है। अब वो जो टच एग्रीवेट है ना, वो क्या है? वो फिजिकल है, ठीक है ना? और वो फिजिकल में वो टच एग्रीवेट हो, ये माइंड में वायलेंट होता है। ये टच एग्रीवेट नहीं हो रहा, ठीक है ना, ये वायलेंट हो रहा है। अगर आप उसको इस सेंस में भी ले लें कि भाई वो टच एग्रीवेट माइंड में भी आता है, तो आपने ये देखना है कि जो आपने रूब्रिक को पुट करना है पेशेंट की केस टेकिंग में, वो एक्यूरेट होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपको रूब्रिक्स 10 12 15 बता दी गई, आपने वो 10 12 15 को ही पेशेंट में ढूंढना है। उन 10 12 15 में कौन सी रूब्रिक है जो उस पेशेंट में एक्यूरेट है, ये चीज देखनी है। ये जैसे हम लैकेसिस पे बहुत सारी रूब्रिक्स हम आपको बयान कर रहे हैं, इसी तरह मैंने आर्सेनिक एल्बम की रूब्रिक्स बयान की है। वो रूब्रिक्स हैं जिसमें सिर्फ वही मेडिसिन है और उसको खोल के रखा है, आपके सामने बयान किया है। इसी तरह इस रूब्रिक को समझे, वायलेंट, वायलेंट होता है। वायलेंट के मायने में वायलेंट हो जाता है। एक होता है बंदा गुस्से में आ जाता है, एक होता है वायलेंट हो जाता है, वो बर्दाश्त नहीं करता, लगा भी देता है। जब आप उसके काम में उसके ऊपर कोई ऐसी बात करें तो वो छोटी सी बात पे एकदम से वायलेंट हो जाता है। तो कहने का मकसद है, उसको ये नहीं कोई टच करे, कोई उसको हाथ लगाए, कोई उसको पकड़ ले, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि उसकी पर्सनैलिटी पे कोई बात करे, उसके काम में कोई बात करे, उसके अंदर कोई गलती निकाले, तो वो उसको टच जो वो होता है वो उसके लिए वो बर्दाश्त नहीं करता। तो ये रूब्रिक आपने देखनी है। जब पेशेंट आपके सामने बैठा होगा, बातें कर रहा होगा, आप उसको पूछेंगे कि भाई इस तरह आप करते हैं तो इसमें आपकी गलती तो नहीं है। जब आप उसकी गलती को पॉइंट आउट करते हैं तो वो आपके ऊपर भी गुस्सा करेगा, आपको थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट दे देगा, लेकिन उसका गुस्सा, आप उसका चेहरा देखेंगे लाल हो जाएगा, वायलेंट हो जाएगा, वो एकदम से वायलेंट बोलेगा, डॉक्टर साहब आपने ऐसे कैसे बात कर दी, कोई सवाल करने वाले, ये लैकेसिस करेगा। एकदम से उसका मूड चेंज हो जाएगा। वो अच्छी बातें कर रहा होगा, अच्छे माहौल में बैठा होगा, अच्छी मूड में बैठा होगा, जैसे ही आप उसके साथ कोई इस तरह का सवाल करेंगे जो उसको टच, उसके माइंड को टच, उसकी पर्सनैलिटी को टच करेगा, तो उसमें वायलेंट हो जाएगा।
तो ये रुब्रिक आपने पुट करनी है और देखनी है कि हाँ भाई ये इसमें है। तो दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, दोनों जहानों में जो बेहतर नसीब करे, जो नहीं है हमसे दूर कर दे और हमें सही मायने में इल्म हासिल करने की तौफीक दे और सही मायने में इल्म देने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।